तो आज बात करनी है प्रोग्रेसिव वेव की। प्रोग्रेसिव वेव, देखो इसके नाम से ये तो कंफर्म हो गया कि ये कोई जादुई चीज़ नहीं है, इट इज़ ट्रैवलिंग वेव। तो जो वेव ट्रेवल कर रही है वो हमारी प्रोग्रेसिव वेव है, तो इट इज़ ट्रैवलिंग वेव। ठीक, अब ट्रैवलिंग वेव के बारे में सोचते हैं। तो एक ट्रैवलिंग वेव ऐसी है जो बताती है कि ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन। बात को समझते रहना भाई। एक सोर्स ने कहा कि भाई हमसे जो वेव आती है वो सभी डायरेक्शन में जा रही है, सभी डायरेक्शन में। जब हम बोलते हैं ना ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो जानते हो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है स्फीयर। ठीक है ना? तो कोई सोर्स हमसे मिलता है और वो हमसे कहता है कि भाई हमसे जो वेव निकलती है वो सभी डायरेक्शंस में जा रही है। तो हमने कहा ठीक है, आज के बाद तुम्हारा नाम है पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स क्या होता है? पॉइंट सोर्स वो सोर्स होता है जिससे आने वाली वेव ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाती है। ठीक, तो ये पॉइंट सोर्स हो गया। अब जब ये पॉइंट सोर्स हो गया तो हमने कहा पॉइंट सोर्स तुमसे जो वेव एनर्जी निकलती है जरा बताना उसकी शक्ल कैसी है। ये बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि वेव एनर्जी तो दिखती नहीं है, और जो दिखता नहीं है उसकी शक्ल कैसे डिसाइड की जाए। फिर भी क्वेश्चन किया हमने कि भाई वेव एनर्जी तुम्हारी शक्ल कैसी है। तो अब जरा हम सोचने बैठ जाए कि वेव एनर्जी की शक्ल कैसी हो सकती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जो पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से निकलने वाली जो वेव एनर्जी है उसकी जो शक्ल है, सपोज कर लेते हैं कुछ लोगों ने कहा कि इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल है, दिख नहीं रही है, फिर भी एक गेस किया कि पॉइंट सोर्स से जो एनर्जी निकलती है उसकी जो शक्ल है वो इलिप्टिकल है। तो हमने कहा ठीक है, जरा देखते हैं कि इलिप्टिकल वाली बात आपकी फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही होगी या गलत हो जाएगी। तो ज़रा गौर करें भाई, इलिप्टिकल है तो इस वाले सोर्स से वेव एनर्जी इस डायरेक्शन में गई है, इस वाले सोर्स से वेव एनर्जी इस डायरेक्शन में गई है, इस वाले सोर्स से वेव एनर्जी इस डायरेक्शन में गई है। कर रहे हैं एक ऐसे सोर्स की जिससे निकलने वाली वेव सभी डायरेक्शंस में जा रही है। और जब हम बोलते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन तो दिमाग में क्या आता है? स्फीयर। स्फीयर एक ऐसी ज्योमेट्री है जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन को क्या करती है? कवर करती है। तो ये देखो एक सोर्स है, उससे एनर्जी वेव इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, हर तरफ जा रही है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऐसे सोर्सेज जिनसे निकलने वाली वेव एनर्जी ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन में जाती है उसको कहा जाता है पॉइंट सोर्स। नाम पे मत जाइएगा, पॉइंट सोर्स के नाम में लिखा हुआ है पॉइंट सोर्स, तो आप सोचोगे ये पॉइंट जैसा होता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। पॉइंट सोर्स वो सोर्स होता है जिससे निकलने वाली एनर्जी जो है वो सभी डायरेक्शंस में जाती है। कोई भी ऐसी डायरेक्शंस नहीं है जहां पर इसकी एनर्जी ना जा रही हो। मेरा जो वोकल कॉर्ड है ना वो पॉइंट सोर्स है। वीसी मेरा वोकल कॉर्ड है, मैं लगातार बोल रहा हूं, आप यहां बैठे हैं, एनर्जी इधर जा रही है। कोई यहां बैठा है, एनर्जी इधर जा रही है। वोकल कॉर्ड से एनर्जी ऊपर भी जा रही है, वोकल कॉर्ड से आने वाली एनर्जी नीचे भी जा रही है, इधर भी जा रही है। जितनी भी डायरेक्शंस आप जानते हो, जितनी भी डायरेक्शंस आप जानते हो, किसी भी डायरेक्शन में चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे वोकल कॉर्ड से जो एनर्जी निकल रही है वो तो सब तरफ जा रही है। और जब ये कंफर्म हो जाए कि मेरे वोकल कॉर्ड से एनर्जी निकल करके सब तरफ जा रही है तो आप हमारे वोकल कॉर्ड को क्या कहोगे? पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स क्या होता है ये कंफर्म हुआ। अब एक क्वेश्चन है कि पॉइंट सोर्स से जो एनर्जी निकलती है, पॉइंट सोर्स से जो एनर्जी निकलती है वो किस शक्ल की होती है?
लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने वेव मैकेनिक्स में इंट्रो वाला पार्ट कर लिया था और आज बात करेंगे प्रोग्रेसिव वेव की। तो प्रोग्रेसिव वेव में सबसे पहले उसके नाम को पकड़ के चलिए, प्रोग्रेस करने वाली। तो जो वेव हमेशा प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेस मतलब ट्रेवल करती है, उसको हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। ठीक बात। तो अब जरा देखिए, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि प्रोग्रेसिव वेव के हैं। मेरे वोकल कॉर्ड से निकलने वाली वेव कैसी है? प्रोग्रेसिव। बल्ब से आने वाली जो लाइट एनर्जी है वो कैसी है? प्रोग्रेसिव। सन से आने वाली जो एनर्जी लाइट है वो प्रोग्रेसिव। तो सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिनसे आने वाली जो वेव एनर्जी है वो कैसी है? प्रोग्रेसिव। अब हम बात करते हैं ऐसी प्रोग्रेसिव वेव की जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा रही है। जैसे अगर हम अपने वोकल कॉर्ड का एग्जाम्पल लें तो वोकल कॉर्ड से निकलने वाली साउंड एनर्जी सभी डायरेक्शन में जा रही है। क्या इस बात को प्रूफ किया जा सकता है? बिल्कुल प्रूफ किया जा सकता है। आप प्रैक्टिकली जरा इस बात को देख लो। क्या मेरे वोकल कॉर्ड से आने वाली एनर्जी आपकी ओर जा रही है? आपने कहा हाँ सर आ रही है। किसी ने कहा मेरी ओर भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है। ये अलग बात है कि ऊपर कोई ऑब्जर्वर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है अगर किसी डिटेक्टर को लगा दिया जाए तो बता देगा कि हाँ एनर्जी आ रही है। पीछे भी जा रही है, हर तरफ जा रही है। तो मेरा वोकल कॉर्ड एक ऐसा सोर्स है जिससे निकलने वाली वेव एनर्जी सभी डायरेक्शंस में जा रही है। ऐसा सोर्स जिससे निकलने वाली एनर्जी सभी डायरेक्शंस में जाती है, ऑल द डायरेक्शंस, कोई छूटेगा नहीं। जितनी भी डायरेक्शन, जब हम बोलते हैं ऑल द डायरेक्शंस तो स्फेयर तैयार होता है। स्फेयर वो ज्योमेट्री है जो सभी डायरेक्शंस को क्या करता है? कवर करता है। तो जब हम बात करते हैं ऑल द डायरेक्शंस तो आप तुरंत अपने दिमाग में जो है कोई भी डायरेक्शन मिस नहीं की होगी। पॉइंट सोर्स ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे निकलने वाली एनर्जी सभी डायरेक्शंस में जाती है। ठीक। इसके बाद मेरा जो पॉइंट सोर्स है, मेरा वोकल कॉर्ड पॉइंट सोर्स हो गया। तो एक चैलेंज है आपके पास कि ये पॉइंट सोर्स है। इसकी डेफिनेशन कहती है कि भाई इससे निकलने वाली एनर्जी सभी डायरेक्शन में जाती है। तो पॉइंट सोर्स से जो वेव एनर्जी निकलती है उसकी शक्ल क्या है, उसका ज्योमेट्री क्या है? अभी बात करते हैं क्या है। चलो, कुछ लोगों ने बोला कि जो एनर्जी निकलती है वो इलिप्टिकल है, एलिप्स है। तो भाई हमने पॉइंट सोर्स के चारों तरफ एनर्जी का एलिप्स बना दिया और ये हमारी ज्योमेट्रिकल जो विजन है वो 100% ज्योमेट्रिकल है, क्योंकि वेव एनर्जी तो दिखती नहीं है। तो समवन सेज कि पॉइंट सोर्स से आने वाली एनर्जी का जो लुक होगा वो इलिप्टिकल होगा। कुछ लोगों ने कहा कि पॉइंट सोर्स से निकलने वाली एनर्जी का जो लुक होगा वो सिलिंड्रिकल होगा। अपने अपने विजन है कि पॉइंट सोर्स से जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी का जो लुक है वो सिलिंड्रिकल है। चलो ऑब्जर्व करते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि पॉइंट सोर्स से जो आने वाली एनर्जी है वो उसकी जो शक्ल होगी वो स्फेरिकल होगी। तो देखते हैं कि जो कहा गया उसमें कहां तक बातें सही हैं। जिन लोगों ने ये सोचा है कि पॉइंट सोर्स से आने वाली एनर्जी की ज्योमेट्री इलिप्स होगी, तो भैया ये पॉइंट सोर्स है, एनर्जी आपकी इलिप्टिकल है। तो सोर्स से चल करके एनर्जी इतनी डिस्टेंस कवर करती है और यहां पर इतनी डिस्टेंस कवर करती है, यहां पर इतनी डिस्टेंस कवर करती है, ये डिस्टेंस इतनी कवर करती है। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और हम ये जान चुके हैं कि जो स्पीड है किसी मीडियम में वेव की वो क्या होती है? कांस्टेंट। यानी अगर इस डायरेक्शन में स्पीड समथिंग है, मान लेते हैं v है, तो इधर भी क्या होगी? v ही होगी। तो स्पीड कांस्टेंट है और टाइम जो भी आप डिसाइड कर लो। आपने कहा 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड कैसी है? सेम। टाइम डिसाइडेड बाय द u, आपने कहा 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में इधर कितनी डिस्टेंस चली गई है? सपोज कर लो आपने निकाला, तो वही डिस्टेंस तो इधर भी कवर की जानी चाहिए। बोलो। लेकिन ये डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ये सोचा कि पॉइंट सोर्स से आने वाली वेव एनर्जी इलिप्टिकल है वो गलत है।
जिन लोगों ने ये सोचा कि पॉइंट सोर्स से आने वाली एनर्जी सिलिंड्रिकल है, देखते हैं उनकी क्या गड़बड़ी है। वही समस्या यहां पर भी है कि अगर पॉइंट सोर्स से आने वाली एनर्जी सिलिंड्रिकल है तो एक तो सारी डायरेक्शन कवर नहीं हो रही है। भाई एनर्जी सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल एनर्जी है तो कैसे आगे बढ़ेगी? ऐसे आगे बढ़ेगी, ऐसे आगे बढ़ेगी, इधर तो बढ़ेगी नहीं। तो क्या इस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है? नहीं। एक तो यही गलती हो गई। और दूसरा, सिलिंड्रिकल अगर है तो जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो एक गड़बड़ी यहां पर आ गई। जिन लोगों ने ये सोचा कि पॉइंट सोर्स से आने वाली एनर्जी की शकल स्फेरिकल है, जरा उनके करस्पॉन्डिंग सोच लिया जाए, बातें कर ली जाए। तो एक तो सारी की सारी डायरेक्शंस में जो डिस्टेंस है वो कैसी है? कांस्टेंट है, सेम है। और ये गुड साइन है क्योंकि ऑल द डायरेक्शन में किसी भी टाइम पर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दूसरा, अगर ये पॉइंट सोर्स से आने वाली एनर्जी स्फेरिकल है तो जब ये ट्रेवल करेगा तो स्फेयर बड़ा होता जाएगा, ठीक है, बड़ा होता जाएगा स्फेयर। तो क्या सभी डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है? हाँ, जा रही है। और स्फेयर जो आपने सोचा हुआ है उसने सारी चीजों को एडजस्ट कर लिया। नंबर 1, ऑल द डायरेक्शन इसने कवर कर लिया। नंबर 2, डिस्टेंस जो होगी वो सभी डायरेक्शन में कैसी होगी? सेम। इससे पता चलता है कि स्पीड कैसी है? सेम। और ये बात सच भी है कि वेव की जो स्पीड है किसी भी मीडियम में वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो लीजिए, डिसाइड हो गया कि पॉइंट सोर्स से आने वाली वेव एनर्जी की जो शकल है वो कैसी होती है? स्फेरिकल। और किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है, जो हम उसका ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, जो उसकी हम शकल डिसाइड करते हैं, उसको वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स से आने वाली एनर्जी का जो शकल है वो स्फेरिकल है। सो यू कैन से पॉइंट सोर्स के पास में वेव फ्रंट कैसा है? स्फेरिकल है। ठीक है ना? ये बात क्लियर? इतनी बात। अब पॉइंट सोर्स की दो बातें आपको पता चल गई। पहला तो आपने पॉइंट सोर्स की नंबर 1 बात पता कर ली कि पॉइंट सोर्स इट इज वेव सोर्स। ये ऐसा सोर्स है जिससे कि फ्रॉम विच एनर्जी का प्रोपेगेशन होता है। एनर्जी प्रोपेगेशन टेक प्लेस इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं, जितनी भी डायरेक्शंस इस फिजिक्स में लोगों ने जो है पता कर रखी है, सभी डायरेक्शन में इसकी एनर्जी जाती है। पहला पॉइंट तो ये पता चल गया। दूसरा पॉइंट हमें ये पता चला कि व्हेन वी रिप्रेजेंट प्रोपेगेटिंग एनर्जी, प्रोपेगेटिंग माने चलने वाली, प्रोपेगेटिंग वेव एनर्जी, प्रोपेगेटिंग वेव एनर्जी, देन फॉर्मिंग, when we represent propagating energy geometrically, जब हम चलने वाली एनर्जी को एक शकल देते हैं, एक्चुअल तो होता ही नहीं है, फिर भी हम लॉजिकल तरीके से उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं कि इस शकल की होगी। तो when we represent propagating wave energy geometrically, then जो ज्योमेट्री बनेगी हमारे और आपके डिस्कशन से, फॉर्मिंग ज्योमेट्री इज कॉल्ड वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट का जो आइडिया है ना, वो हाइगेंस का था। जो एंटीना बनाए जाते हैं, जो एंटीना तैयार किए जाते हैं, इतने साइज का होगा, उसकी जो एंटीना की जो शकल होगी वो ऐसी होगी। दैट इज द अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द शेप ऑफ द वेव फ्रंट। ठीक है ना? तो जब हम किसी वेव एनर्जी का लुक डिसाइड करते हैं कि वो कैसी दिखेगी, वो कैसी दिखनी चाहिए, तो उस लुक को हम कहते हैं वेव फ्रंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंगाग्र। और हमने अपने जब सारे दिमाग के घोड़े दौड़ाए तो पता चला फॉर पॉइंट सोर्स
फॉर पॉइंट सोर्स जो वेव फ्रंट है वो कैसा है, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स से आने वाली एनर्जी की शक्ल कैसी है, स्फेयर है, स्फेरिकल है। इसीलिए पॉइंट सोर्स को स्फेरिकल वेव सोर्स भी कहा जाता है। इसलिए पॉइंट सोर्स को क्या कहा जाता है, स्फेरिकल वेव सोर्स। क्लियर ये बात। एक फिजिकल क्वांटिटी है, जनरल है, और उसका नाम है इंटेंसिटी। सिंबल इसका आई है, फार्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया दोबारा लिखते हैं, आई इज इक्वल टू पावर में छिपा हुआ है एनर्जी, अपॉन में है टाइम, और ये फिर से एरिया। तो फिर से लिखते हैं आई बराबर पावर अपॉन एरिया। ठीक है ना। अब पॉइंट सोर्स हमने बनाया, ये रहा पॉइंट सोर्स। जो भी हमारे इस वाले टेस्ट को पास करेगा उसी सोर्स को क्या बोलेंगे, पॉइंट सोर्स। और लॉजिकल तरीके से डिस्कशन के बाद आप सब लोगों ने हमको ये परमिशन दे दी है कि सर सारे के सारे डिस्कशंस देखने के बाद यही सेट होती है बात कि पॉइंट सोर्स से जो एनर्जी निकलती है उसकी शक्ल कैसी है, स्फेरिकल है। पॉइंट सोर्स से स्फेयर वाली एनर्जी निकली है, अभी कितनी दूर पहुंची है, r डिस्टेंस पर पहुंची है। पॉइंट सोर्स की पावर कितनी है, P। जैसे आपका जो बल्ब है लिखा हुआ है 100 वॉट, मतलब क्या है, 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी देगा। हमारे वोकल कॉर्ड की भी पावर है, कितनी है, हमारे वोकल कॉर्ड की पावर कितनी है, 1 वॉट, 1 वॉट। ठीक है ना। ऑर्डिनरी टॉकिंग में हमारे वोकल कॉर्ड की पावर कितनी है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। जब हम सिंपल बातचीत करते हैं तो मेरे वोकल कॉर्ड की पावर है 10 की पावर -6। मैक्सिमम मेरे वोकल कॉर्ड की पावर कितनी है, 1 वॉट। ठीक है ना। और हमारे वोकल कॉर्ड की वीकेस्ट पावर कितनी है, 10 की पावर -12। तो ये ऊपर वाले का कमाल है, ऊपर वाले ने इसको बनाया। तो देखो एडजस्टमेंट है कि हम इसी वोकल कॉर्ड से मैक्सिमम 1 वॉट की पावर की साउंड निकाल सकते हैं। सिंपल बातचीत में 10 की पावर -6 और वीकेस्ट में 10 की पावर -12। लेकिन जो सोर्स हमने बनाया है, हमने कहा भैया ये 100 वाट का बल्ब है, तो ये कितना है, 100 वाट का ही है। ठीक है ना। इसके अंदर जो है अपने आप को चेंज करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो आर्टिफिशियल जो सोर्सेज है सबकी पावर होती है। तो यहां पर जो सोर्स हमने लिया है उसकी पावर P है। तो यहां हमने लिखा I फॉर इंटेंसिटी, P फॉर पावर, पावर मीन्स P, और एरिया कितना हो गया, 4 पाई r²। अब समय के साथ क्या बदलेगा, रेडियस ना बोलो, डिस्टेंस बोलो, क्योंकि जैसे ही कुछ देर निकल जाएगी तो ये वेव एनर्जी प्रोपेगेट करके आगे चली जाएगी, बड़ा स्फीयर बन जाएगा। जब कुछ समय और निकलेगा तो ये और बड़ा स्फीयर बन जाएगा। तो यानी यहां पर जो r है वो क्या है, डिस्टेंस है। इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्लास के बड़े बच्चे जो है बना लेंगे कि इंटेंसिटी क्या होती है। द रेशियो ऑफ पावर एंड एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। डेफिनेशन का हमको कोई टेंशन है नहीं। तो अब देखिए पॉइंट सोर्स के लिए आपको पता चल गया, फॉर पॉइंट सोर्स जो इंटेंसिटी है और जो दूरी है उनका रिलेशन कैसा है, 1 डिस्टेंस का स्क्वायर, 1 डिस्टेंस का स्क्वायर। और पहले भी हमने बताया है, फिर से दोबारा बताता हूं, एक टर्म आता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये क्या होता है, तो फिजिक्स में जब कभी भी फिजिकल क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस का स्क्वायर हो तो इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो
एक चीज यहां पर और कहने को बन गई कि पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, और न्यूमेरिकल करने के लिए इंटेंसिटी से जुड़े हुए न्यूमेरिकल करने के लिए फार्मूला तैयार हो गया। देखिए कौन सा, यहां से बना I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। ठीक है ना। तो फिर से वापस फटाफट एक बार आपको जो है आज की क्लास का बिगिनिंग और अब तक की जो बात है वहां तक पहुंचा दें। लास्ट वाली टर्न पर आपने जाना था कि प्रोग्रेसिव वेव का मतलब होता है ट्रैवलिंग वेव। तो अब ट्रैवलिंग वेव कहां से आएगी? सोर्स से ही आएगी। सबसे पहले हमने किसकी बात करी है? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स ऐसा सोर्स होता है जितनी भी डायरेक्शंस फिजिक्स में होती हैं तो हर तरफ इसकी एनर्जी जाती है, उसका नाम है पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स की पहचान पॉइंट से नहीं होती है, पॉइंट सोर्स की पहचान किससे होती है? ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मेरा वोकल कॉर्ड क्या बना? पॉइंट सोर्स। टेबल लैंप में जो बल्ब लगा है क्या पॉइंट सोर्स है? नहीं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो सब तरफ नहीं जाएगी। जो लेजर की टॉर्च है क्या वो पॉइंट सोर्स है? नहीं। आप समझ पा रहे हैं ना पॉइंट सोर्स क्यों नहीं है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने उस बारे में सोचना शुरू किया कि क्या किसी सोर्स से निकलने वाली एनर्जी की कोई शकल हो सकती है, ज्योमेट्री हो सकती है। जब दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाए तो पता चला कि पॉइंट सोर्स से आने वाली एनर्जी की शकल कैसी होगी? स्फेरिकल। उसके बाद में इंटेंसिटी और पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ क्या कनेक्शन है, आइए यहां तक जल्दी से। तो अब बात करते हैं लाइन सोर्स क्या होता है। लाइन सोर्स, देखिए भाई लाइन सोर्स क्या है। लाइन सोर्स में जो फीचर है जरा उसको पहले समझें। कौन सी बात है जो इसको लाइन सोर्स बनाती है? तो लाइन सोर्स के बारे में कहा गया, बताया गया कि इट इज वेव सोर्स फ्रॉम विच एनर्जी प्रोपेगेशन टेक प्लेस in all possible direction but not along its length, not along its length, not along its length। ये सबसे ज्यादा हाईलाइट करने वाली चीज है कि ये एक ऐसा सोर्स है जिससे निकलने वाली एनर्जी सभी दिशाओं में जाती है लेकिन इसकी लेंथ के अलॉन्ग नहीं जाती। इससे ये भी पता चलता है कि इस सोर्स के पास क्या रही होगी? लेंथ रही होगी। भाई ये भी तो पता चल गया कि इस सोर्स के पास क्या है? लेंथ है। तो एक लाइन सोर्स जरा मैं बनाता हूं आपके लिए। मान लेते हैं एक लाइन सोर्स ये है। लाइन सोर्स के एग्जाम्पल में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ट्यूबलाइट। लाइन सोर्स ही तो है। अब अगर हम इस ट्यूबलाइट को ऐसे पकड़े, ऐसे लगा दें यहां पर, तो आप देखेंगे कि एनर्जी इधर भी गई है, इधर भी गई है, इधर भी गई है, इधर भी गई है, हर तरफ जा रही है, लेकिन लेंथ के अलॉन्ग एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं हो रहा। तो जो लेंथ का अलॉन्ग है, लेंथ का अलॉन्ग ये रहा, ये हमारे सोर्स की लेंथ का अलॉन्ग है। यहां कट्टम लगा दे रहे हैं, क्रॉस लगा दे रहे हैं, क्योंकि एनर्जी इस डायरेक्शन में नहीं जा रही है। चलो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अब इन खूबियों के साथ इससे जो एनर्जी निकलेगी, जरा उसकी शकल के बारे में सोचो तो केवल एक ही ख्याल आएगा और वो है सिलेंडर, सिलिंड्रिकल। यानी इससे जो निकलने वाली एनर्जी है वो कैसी हो सकती है? क्योंकि सिलिंड्रिकल वाली जो शेप है, अगर एनर्जी आगे बढ़े तो देखो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन कवर हो रही है, लेकिन लेंथ वाली डायरेक्शन नहीं कवर हो रही है।
तो जो इससे निकलने वाली एनर्जी है वो सिलिंड्रिकल है। ये क्लियर हुई बात ना। टाइम के साथ ये जो सिलेंडर है, अगर हम अपने सोर्स की लेंथ को L समझ लें और ये डिस्टेंस R समझ लें, तो टाइम के साथ ये सिलेंडर क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। सिलेंडर ये बड़ा होता जाएगा। तो एनर्जी का प्रोपेगेशन सब तरफ होगा, इधर भी होगा उधर भी होगा, केवल एक डायरेक्शन छोड़ करके, और वो क्या है? लेंथ वाली डायरेक्शन पे नहीं होगा। तो लीजिए, इसीलिए लाइन सोर्स को नाम दिया गया सिलिंड्रिकल वेव सोर्स। सिलिंड्रिकल वेव सोर्स। और ये भी फिर कंफर्म हो गया कि लाइन सोर्स के पास, लाइन सोर्स हैविंग सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। कंफर्म? अब चलते हैं जरा लाइन सोर्स की इंटेंसिटी निकालते हैं भाई। लाइन सोर्स की इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का बेसिक फंडा तो लिखा ही हुआ है, I इज इक्वल टू P माने पावर, एरिया, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2 पाई RL। बोलो समय के साथ क्या बदलेगा? R बदलेगा, L नहीं बदलेगा, ना ही P फॉर पावर बदलेगा। ठीक है, तो यहां से इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल क्या हो गया? 1/R। तो यानी I1/I2 इज इक्वल टू क्या हो गया? R2/R1। क्या सीखने को मिल गया? कि लाइन सोर्स की इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, क्लियर? अब आगे बात करते हैं प्लेन सोर्स की। जरा देखते हैं प्लेन सोर्स क्या होता है। प्लेन सोर्स जो है, दीज आर सोर्सेज फ्रॉम विच एनर्जी प्रोपेगेट in स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इंटरेस्टिंग बात हो गई यहां पे स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमको मिलती है। लेजर की जो टॉर्च है उससे आने वाली लाइट कैसी है? स्पेसिफिक है स्पेसिफिक ना। टेबल लैंप की जो लैंप वाली लाइट है वो कैसी है? स्पेसिफिक है। वो पूरे रूम में तो नहीं जाती है। लेकिन इसके आगे जो लिखा गया है वो थोड़ा सा ना पॉसिबल, यानी कि वो जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर सोर्सेज फ्रॉम विच एनर्जी प्रोपेगेट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, देखो थोड़ी देर पहले पॉइंट सोर्स ये कह चुका है कि भाई हमारी इंटेंसिटी को डिस्टेंस से मतलब है, डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी में नुकसान होगा। और लाइन सोर्स भी ये कह चुका है कि हमारी भी इंटेंसिटी को डिस्टेंस से मतलब है, तो डिस्टेंस के साथ नुकसान होगा। लेकिन ये कहता है कि हमारी एनर्जी में कोई नुकसान नहीं होता। यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ प्लेन सोर्स नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। अब जरा इस पूरी बात को सोचो और एग्जाम्पल ढूंढो, तो आपको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब प्लेन सोर्स कहां चलेगा? आइडियल में। यानी कि प्लेन सोर्स हमारे पास में नहीं है। बावजूद इसके प्लेन सोर्स हमारे पास में नहीं है, तो फिर भी हम अपनी लेजर की जो टॉर्च है उसको क्या मान लेते हैं? प्लेन सोर्स। उसकी इस फीचर्स को देखते हुए, स्पेसिफिक डायरेक्शंस का फीचर्स देखते हुए। और वास्तव में जो लेजर हम लोगों ने बनाई है उसकी जो लाइट है वो स्पेसिफिक तो चलती है, इंटेंसिटी में नुकसान भी होता है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसके बाद में हम बात करें सर्च लाइट की।
तो जो सर्च लाइट होती है उसको भी किस फैमिली का मेंबर माना गया? प्लेन सोर्स। तो अब सर्च लाइट की भी जो लाइट होती है वो पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलती है। तो आइडियल वे में प्लेन सोर्स तो नहीं है, लेकिन सर्च लाइट हो गया, लेजर लाइट हो गया, ये दोनों किस फैमिली के मेंबर है? प्लेन सोर्स। लैब में प्लेन सोर्स बना सकते हैं, देखो कैसे लैब में प्लेन सोर्स बनाते हैं, केवल इस फीचर्स को देख करके, बस स्पेसिफिक डायरेक्शन। लॉस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लॉस तो होगा ही। लैब में हमने क्या किया? हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया और कॉन्वेक्स लेंस के सामने ये फोकस है, ये फोकस है, और यहां पर हमने अपना एक सोर्स रख दिया, पॉइंट वाला ही रख दिया। सपोज कर लो मैंने लाइट का सोर्स रख दिया, ठीक है, लेंस लिया है तो लाइट के करस्पॉन्डिंग ही सोचना पड़ेगा। तो इस सोर्स से जो आने वाली लाइट है, इधर ये कवरिंग कर दो कि इसकी लाइट कहीं इधर इधर ना जा पाए। सारी की सारी लाइट कहाँ गिरे जाके? लेंस पर गिरे जाके। अब जब लेंस पर गिरेगी तो ये क्या बन जाएगी? पैरेलल। अब जरा फिजिक्स आपका क्या बोलता है कि ये जो पैरेलल है वो कहाँ जाएगा? अप टू इनफाइनाइट। तो दिमाग ये कहेगा कि अरे ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका मतलब है इसमें नुकसान नहीं हो रहा। इसलिए अगर हम इस वाले हिस्से को छिपा दें, केवल ये देखें यहां से, तो हम बोलेंगे कि इस यहां से जो एनर्जी आ रही है वो डायरेक्शन में कैसी है? स्पेसिफिक है। और अपनी रूल बुक के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो लाइट पैरेलल है वो कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक। तो दैट इज वाई ये जो है आपका किसका फॉर्मेशन हो गया? प्लेन सोर्स। अंदर की बात आपको भी पता है कि हाँ पैरेलल है, स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये इनफाइनाइट तक जाएगी? रास्ते में इसका लॉस होगा ही होगा। नोट करिए। तो प्लेन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? तो जब लॉजिकल इसको डिस्कस किया जाता है तो फॉर प्लेन सोर्स वेव फ्रंट इज लैमिनर। आप लैमिनर कह सकते हो, आप टू डायमेंशन कह सकते हो, टू डायमेंशनल। और फिजिक्स में जिन लोगों के पास एरिया होता है ना, अब देखो अगर मैं तुमको लैमिनर, अगर मैं तुमको फ्री कर दूं तो देखो कुछ लोग क्या कहेंगे कि प्लेन सोर्स से जो वेव फ्रंट है वो सर ऐसा है। उन्होंने एक रेक्टेंगल बनाया, फिर जब एनर्जी आगे बढ़ी एक रेक्टेंगल और बनाया। इस रेक्टेंगल पर क्या होंगे? अरे मीडियम के पार्टिकल्स होंगे जो एनर्जी ले चुके होंगे। अगले वाले रेक्टेंगल पर क्या होंगे? मीडियम के पार्टिकल्स होंगे जो एनर्जी ले चुके होंगे अपने पहले वाले से। तो किसी का मन हुआ तो उसने क्या बनाया? स्क्वायर बनाया। किसी का मन हुआ तो उसने क्या बनाया? सर्कल बनाया। इससे तंग आकर के एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर वेव फ्रंट लैमिनर है तो आप सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करो। सीधी लाइन का मतलब हो गया लैमिनर वेव फ्रंट, ये सिंबल हो गया। तो वो सब दिक्कतें खत्म हो गई ना कि कोई स्क्वायर बनाएगा, कोई सर्कल बनाएगा, कोई रेक्टेंगल बनाएगा, कोई हो सकता है किसी और तरीके का डायग्राम बना दे। तो एक हमने सिंपल सी लाइन बनाई तो वो हो गया आपका वेव फ्रंट। अब जैसे यहीं पर हम देखो कुछ लाइनें बना रहे हैं, इस जगह पर ऊपर वाला जो प्लेन सोर्स था मैंने ये लाइन बनाई स्ट्रेट, फिर ये लाइन बनाई, फिर ये लाइन बनाई। दीज लाइन्स आर वेव फ्रंट। और एक चीज आप यहां समझो जो कि आपके अपने जो है लॉजिकल तरीके से आने वाली चीज है, जैसे पॉइंट सोर्स में एनर्जी का स्फेयर, तो ये जो एनर्जी का स्फेयर है तो वो एनर्जी कौन लिए हुए हैं? मीडियम के पार्टिकल। तो यानी वेव फ्रंट में कौन होते हैं? मीडियम के पार्टिकल। सिलिंड्रिकल एनर्जी में कौन होते हैं? मीडियम के पार्टिकल्स। तो जो वेव फ्रंट है एक्चुअली है क्या? ग्रुप ऑफ मीडियम पार्टिकल्स है।
और ये जो ग्रुप ऑफ मीडियम पार्टिकल्स है वो सेम फेज में है। अब सेम फेज का क्या मतलब है, तो पहले हम आपको बिना फिजिक्स के इसको बताते हैं। आप सब एक साथ स्टैंड अप, एक साथ सिट डाउन, एक साथ स्टैंड अप, एक साथ सिट डाउन, तो मैं बोलूंगा ये स्टैंड अप और सिट डाउन की जो ये फिनोमेना है ये तुम लोग सेम फेज में कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा सा, जो ये स्फेयर है, इस स्फेयर में मौजूद मैंने इस पार्टिकल से पूछा क्या हाल चाल है, तो कहेगा कि यार हम सोर्स से एनर्जी ले चुके हैं, तो इसके बगल वाला भी एनर्जी ले चुका है ना। तो जो एनर्जी का कैलकुलेशन इसके पास है वही इसके पास है, क्योंकि एनर्जी का प्रोपेगेशन कैसे हुआ है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, यूनिफॉर्म। तो इस वाले पार्टिकल के पास अगर एनर्जी 20 है तो बगल वाले में भी क्या है 20। अब 20 एनर्जी लेकर के अगर ये इधर गया तो ये भी तो इधर ही जाएगा। तो ये सारे के सारे जो बंच ऑफ द पार्टिकल्स हैं इनकी जो हरकत है वो क्या होगी, एक जैसी होगी। क्लियर है ना ये बात। एंड दैट इज वाई ये सब किस में, सेम फेज। सिमिलरली सिलेंडर के केस में, सिमिलरली यहां के केस में। तो कभी कभी वेव फ्रंट की डेफिनेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि अगर किसी वेव फ्रंट में दो या दो से ज्यादा, एक वेव फ्रंट है उसी में अगर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स हम लें तो बताइए उनमें फेज का डिफरेंस क्या है। हम बोलेंगे 0, क्योंकि वो सेम फेज में है। आप सब एक साथ स्टैंड अप होते हो, एक साथ सिट डाउन होते हो, तो मैंने कहा कि आपका फेज ये है, कोई वैल्यू आपको दे दी कि आपके फेज की वैल्यू x है, तो बगल वाले के भी पास में क्या होगा x, तो डिफरेंस क्या होगा 0। तो इसी तरीके से जो आपका वेव फ्रंट है वो सेम फेज वाले मीडियम पार्टिकल्स का क्या होता है, कलेक्शन। तो यहां पर आप देख सकते हैं दीज ऑल द पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। अब अगर ये वाला पार्टिकल कहता है कि हम आगे जा रहे हैं तो बाकी सब लोग भी क्या बोलेंगे, हम आगे जा रहे हैं। इसने कहा कि हम उसको एनर्जी दे चुके हैं तो बस बाकी सब बोलेंगे हम भी अपने अपने करस्पॉन्डिंग को एनर्जी दे चुके हैं। तो अब इसके बाद जो ये वाला तैयार हुआ ये भी किसमें हुआ, सेम फेज। तो इसके बाद जो और तैयार होगा वो भी किसमें होगा, सेम फेज। क्लियर है ना ये बात, नोट करिए आप। तो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल